जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए, आज हम लोग जो हैं इस लूसेंट बुक से आप लोग परिचित होंगे। ये जो है एसपीडी का करेंट अफेयर्स बुक है, इससे आप लोग बिल्कुल ही परिचित होंगे। ये आपके जो भी किसी भी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है करेंट अफेयर्स के लिए जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। कोई लोग जो है घटना चक्र पढ़ते हैं, लेकिन ये भी आपके लिए जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही सफिशिएंट बुक है करेंट अफेयर्स के लिए। इसमें बहुत कोई ऐसा चीज़ नहीं होता जो एसपीडी का ये एक और बुक आती है, लेकिन ये जो इस टाइप का जो बुक होता है ये वाली इस कलर में, ये आपके लिए सफिशिएंट होता है। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे आपका बीपीएससी हो गया या एनटीपीसी जो आगामी परीक्षाएं और ग्रुप डी हो गया, उसमें जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपको इस बुक से लगभग 99 या 98% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इस कड़ी में जो है हम आज जो है इसका जो है आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं। इसमें जो है बहुत मेहनत किया गया। अब जब इस बुक को देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही, देखिए जो भी आप पहले देख लीजिए कि इसमें जब देखेंगे आप बहुत ही बारीकी तरीके से इस पे ध्यान दिया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको लाइनिंग की गई है और हाईलाइट किया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप पहले इसको देखिए, आप लोग के लिए बहुत अच्छा लगेगा। इसमें और कुछ चेंजेसन आप लोग चाहते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, देखिए इसमें जब देखेंगे तो बहुत ही बारीकी तरीके से जो है इसको हाईलाइट किया गया है, लाइनिंग की गई है, तो आप लोगों के लिए ये अच्छा ही रहेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसमें बहुत मेहनत लगा है आप लोगों के लिए, तो आशा करते हैं आप लोग कि आपके पास जो भी ग्रुप्स हैं, आपके जो भी मित्र हैं, उन्हें एक बार ये बुक ज़रूर शेयर करिए। जब बैकग्राउंड में आप जो स्क्रीन पे जो आपको बुक दिख रहा है, ये जो आप बुक देख रहे हैं, ये जो बुक आपको दिख रहा है ये यही बुक है। एक सेकेंड मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ कैमरा आप देख लीजिए, यहाँ जो ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये यही बुक है। देखिए ये जो बुक है इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जो है बहुत मेहनत किया गया है इस बुक के पीछे। क्योंकि देखिए ये जो बुक है आप जब खुद से पढ़ेंगे बिना इस तरह किए हुए तो आपको 2-3 महीना का टाइम चाहिए इस बुक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए। बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है फैक्ट को कंपाइल करके आप लोगों के लिए दिया गया है, लेकिन इसको जो है इस तरह से बताया गया है, बनाया गया है मेहनत करके कि इसमें क्या पढ़ना है आपको, बस उतना ही इसमें जो है इस तरह से टिक किया गया है। तो आप लोगों के लिए ये जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी मित्र हैं, उनको एक बार निश्चित रूप से आप शेयर कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज ये फर्स्ट वीडियो था ये एसपीडी का, इसलिए जो है इसमें कुछ ज़्यादा हमने बातें कर ली आप लोगों से, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्हें शेयर अवश्य कीजिए। ये आप डेट भी देख लीजिए, ये जो डेट है ये सबसे लेटेस्ट बुक है। जनवरी 2021 से 1 दिसंबर 2021 तक के लिए जो सबसे लेटेस्ट वार्षिकांक एसपीडी का आया है ये वही है। इसमें जो है लगभग 22 प्लस वन लाइनर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, कौन कहाँ, ये वाला करेंट अफेयर्स कौन और क्या कहाँ। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। इसको संवैधानिक पदाधिकारी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। देखिए संवैधानिक पदाधिकारी में फर्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति वर्तमान में हैं ये श्री रामनाथ कोविंद। ये क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो कोई भी जो एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें क्रम निश्चित रूप से पूछा ही जाता है, चाहे वह बीपीएससी हो, दरोगा हो या ग्रुप डी हो। ग्रुप डी में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इस दृष्टि से जो है हमने इसमें थोड़ा अधिक जो है आप लोगों के लिए अधिक फैक्ट को कवर किया है, तो इस चीज़ को आप लोग भूलेंगे नहीं। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, क्रम संख्या उनकी 14वां है। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू हैं और क्रम जो है वो 13 है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो क्रम है वो 15 है। इस चीज़ को आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे न्यायिक पदाधिकारी जो हैं। अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवी रमना हैं। वो जो क्रम में 48वां है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। इससे पहले जो थे
रंजन गोगोई जी थे, वो 46वां थे। और शरद अरविंद बोबड़े साहब वो 47वां थे। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का आदर्श कुमार गोयल है। देखिए यहाँ जो हम लोग याद करेंगे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इसमें तो आप लोगों को ये याद ही होगा, लेकिन क्रम हम लोग भूल जाते हैं। देखिए ऐसे याद रखिए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और फिर से प्रधानमंत्री। 13 से शुरू करिए, 13, 14, 15, मतलब उपराष्ट्रपति 13वां है, राष्ट्रपति 14वां है और प्रधानमंत्री 15वां है। राष्ट्रपति कौन? श्री रामनाथ कोविंद जी, वो तो याद ही होगा। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए ये न्यायिक प्रमुख देख ही लिए। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के एवी रमना 48वें हैं। 46 में जो थे वो रंजन गोगोई जी थे और 47 में जो थे वो शरद अरविंद बोबड़े थे। जो महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदर्श कुमार गोयल हैं। संसदीय प्रमुख में देखेंगे, संसदीय प्रमुख में जो सभापति हैं राज्यसभा के, अभी जो हम लोग देखेंगे वो राज्यसभा के बारे में देखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस हो जाते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को बढ़िया से याद रखेंगे कि फिर गलती ना हो। देखिए स्टार भी आप देखेंगे, सभी में स्टार नहीं लगा हुआ, ऐसे लग रहा होगा यहाँ पर आपको सभी में स्टार लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब में नहीं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी में स्टार लगा है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो निश्चित रूप से मतलब बहुत 2 डबल स्टार या ट्रिपल स्टार का मतलब बुझिए कि वो गेस क्वेश्चन हो गया कि आपके परीक्षा में निश्चित रूप से वो प्रश्न आएगा ही आएगा। तो जो राज्यसभा के सभापति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो अभी श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं, तो वही हैं राज्यसभा के सभापति। और उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह हैं। महासचिव, राज्यसभा के महासचिव जो हैं वो प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। नेता जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, याद रखेंगे। राज्यसभा में नेता, विपक्ष के जो नेता हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और नेता सत्ता पक्ष, राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता जो हैं वो पीयूष गोयल जी हैं। सत्ता पक्ष का याद रखेंगे, राज्यसभा में ये सत्ता पक्ष का पीयूष गोयल जी। और इससे पहले जो थे वो थावरचंद गहलोत जी थे, अभी पीयूष गोयल जी हैं। और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, अब हम लोग यहाँ राज्यसभा देख रहे थे, अब लोकसभा देखेंगे। तो लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं, ये जो अध्यक्ष होंगे ये 17वीं 17th जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला जी हैं। इनका भी क्रम याद रख लेंगे। अब जो भी परीक्षा आता है उसमें क्रम पूछने का मतलब एक चलन चल गया, वो आपको राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो या अटॉर्नी जनरल हो या मतलब जो भी कुछ है उसमें क्रम पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, उनको याद रखेंगे और उनका क्रम भी याद रख लेंगे कि ये जो क्रम है उनका 17वां है। फिर नेता, जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, विपक्ष के नेता, देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष देखिए हमने उसमें ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेता जो लोकसभा में नेता विपक्ष के नेता हैं वो अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अधीर रंजन चौधरी जी को याद रखेंगे। महासचिव, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। लोकसभा के महासचिव जो हैं उत्पल कुमार सिंह हैं। और स्नेहलता श्रीवास्तव पहली महिला थी, जो महासचिव लोकसभा की थी वो स्नेहलता श्रीवास्तव पहली महिला थी, तो उनको भी याद रख लेंगे। महिला हैं इसीलिए कि पहली महिला, जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा में ऐसी पहली कौन सी महिला जो महासचिव हुई, तो वो स्नेहलता श्रीवास्तव थी। चलिए आगे देख लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग से आपके सभी परीक्षा में प्रश्न होते हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग के देखेंगे। तो निर्वाचन आयोग में देखेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं अभी वो कौन है? सुशील चंद्र
सुशील चंद्रा जी हैं, जो अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा जी हैं, और उनका जो क्रम देखेंगे तो वो 24वें क्रम पे हैं। तो ये क्रम नहीं भूलेंगे हम लोग, क्योंकि अब के परीक्षा में इस आज के सिनेरियो में ये क्रम पूछा जाता है, तो इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। ये जो क्रम है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में हैं सुशील चंद्रा जी हैं, और उनका क्रम 24 है। इससे पहले सुनील अरोड़ा जी थे, उनका जो क्रम था वो तो 23वां थे। 23 कौन था? 23वां सुनील अरोड़ा जी, अभी वर्तमान में 24वां सुशील चंद्रा जी हैं। चुनाव आयुक्त, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अब जो है चुनाव आयुक्त जो है अनूप चंद्र पांडे हैं, और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, और ये जो राजीव कुमार जो हैं पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। उपचुनाव आयुक्त, उपचुनाव आयुक्त में कौन कौन से हैं? श्रीकांत टी हैं, श्रीकांत टी, उमेश सिन्हा है, चंद्रभूषण कुमार है, और सुदीप जैन है। इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, इसको आप लोग जो 1-2 बार देखेंगे तो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देखेंगे, आगे हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देखेंगे। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो CAG हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हैं, और इनका क्रम जो है 14वां है। जो अभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनका क्रम 14वां है। इसको शॉर्ट में कहीं GC मुर्मू भी लिखा रहता है, तो हम लोग इस शॉर्ट मतलब GC मुर्मू लिखा रहे तो आप लोग क्या करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। इससे पहले जो थे वो राजीव महर्षि जी थे, इससे पहले राजीव महर्षि थे। अभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उनका क्रम 14वां है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में देखेंगे, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में भी आपसे पूछा जाता रहता है। सर्वोच्च जो सेनापति होते हैं, जो भारत के, जो हमारे भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वही सर्वोच्च सेनापति कहलाते हैं। तो अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं, तो अभी वही राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति हैं। वायु सेनाध्यक्ष BR चौधरी, अभी जो वर्तमान में वायु सेनाध्यक्ष हैं, वायु सेनाध्यक्ष हुए BR चौधरी हैं, और उनका क्रम 27वां है। इस चीज़ को भी नहीं भूलेंगे, BR चौधरी क्रम 27वां। इससे पहले जो वायु सेनाध्यक्ष थे वो RK भदौरिया साहब थे। RK भदौरिया साहब जो थे वो 26वां थे। अभी जो BR चौधरी जी हैं वो 27वां है। नौसेनाध्यक्ष जो है करमवीर सिंह हैं, 24वां। वर्तमान में नौसेनाध्यक्ष जो हैं R हरि कुमार हैं। नौसेनाध्यक्ष वर्तमान में R हरि कुमार, क्रम उनका 25वां है। इससे पहले करमवीर सिंह थे, याद रखेंगे इसको। नौसेनाध्यक्ष वर्तमान में R हरि कुमार है, 25वां है, और इससे पहले करमवीर सिंह थे जो 24वां था। थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने हैं, क्रम उनका 28 है। मनोज मुकुंद नरवाने अभी जो है थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ CDS जो थे वो बिपिन रावत थे, बिपिन रावत जी। इनकी अभी वर्तमान में जो मतलब कुन्नूर तमिलनाडु में आप लोगों ने सुना ही होगा, ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद है, और ये ऐसी घटनाएं घट गई तो ये अब कोई नया बनेंगे, लेकिन इस पद पे जो हैं अब बिपिन रावत जी नहीं हैं। महानिदेशक सैन्य संचालन DGMO जनरल लेफ्टिनेंट जनरल परमवीर सिंह हैं। महानिदेशक सैन्य संचालन DGMO जनरल लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह हैं। सचिव एवं सलाहकार में देखेंगे, सचिव एवं सलाहकार में कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो राजीव गाबा जी हैं। राजीव गाबा जी याद रखेंगे, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। सलाहकार प्रधानमंत्री, अभी प्रधानमंत्री के जो सलाहकार वर्तमान में हैं वो अमित खरे साहब हैं। प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं वो PK मिश्रा साहब हैं, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। एक बार रिपीट करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, सलाहकार प्रधानमंत्री के अमित खरे, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के PK मिश्रा, रक्षा या वित्त सचिव, रक्षा वित्त सचिव जो हैं
वो गार्गी कौल है। रक्षाविद सचिव गार्गी कौल हैं। विदेश सचिव जो है हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं, और उनका जो क्रम है वो 23वें क्रम पे हैं। याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये CDS बिपिन रावत जी की मृत्यु जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई, 8 दिसंबर 2012 को हुई थी। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु के कुरनूल नामक जगह पे हो गई थी। चलिए इसके बाद जो अब हम लोग देखेंगे वो इसी में और आगे देख लेंगे। अभी हम लोग सचिव एवं सलाहकार देख रहे थे, तो उसी क्रम में इस चीज़ को देखेंगे। गृह सचिव अभी जो हैं अजय कुमार भल्ला हैं, अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, याद रखेंगे। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव TV सोमनाथन, वित्त सचिव जो है TV सोमनाथन है। रक्षा सचिव अजय कुमार हैं, याद रखेंगे इसको। राजस्व सचिव तरुण बजाज साहब हैं, राजस्व सचिव जो है तरुण बजाज जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अभी जो हैं NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष SN सुब्रमण्यम हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के के विजय राघवन हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन है। चलिए आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखने वाले हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ये जो गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख हैं, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अति प्रमुख हैं। विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो CBI के विशेष निदेशक हैं वो प्रवीण सिन्हा हैं। CBI के याद रखेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के जो निदेशक हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। सुबोध कुमार जायसवाल जी को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। मुख्य सूचना आयुक्त CIC जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा, इनका क्रम जो है ये 11वां है। इससे पहले मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का जी भी रह चुके हैं। चलिए देखेंगे प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के जो प्रमुख हैं वो अरविंद कुमार हैं। IB के प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के जो प्रमुख है वो सामंत गोयल हैं। रॉ के प्रमुख सामंत गोयल हैं। अंतरिम महानिदेशक NIA के जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंतरिम महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं, याद रखेंगे इसको। NIA के अंतरिम महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं। निदेशक ED प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक जो हैं वो संजय कुमार मिश्रा हैं। निदेशक ED के निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा साहब हैं। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, ये भी आपके परीक्षा में आता है यहाँ से, तो इसे भी कवर किया गया है। जो महानिदेशक SSB सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक हैं वो राजेश कुमार चंद्र हैं। SSB सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक राजेश चंद्र हैं। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के महानिदेशक हैं वो पंकज सिंह हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक MA गणपति हैं। MA गणपति NSG के महानिदेशक MA गणपति हैं, याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। SPG के निदेशक जो है, SPG मतलब विशेष सुरक्षा सलाहकार, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, विशेष सुरक्षा सलाहकार के निदेशक जो हैं SPG के वरुण कुमार सिन्हा साहब हैं, याद रखेंगे। महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक जो हैं
वो संजय अरोरा हैं, संजय अरोरा साहब हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक, आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोरा जी हैं। आरपीएफएस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक जो हैं अरुण कुमार जी हैं। ये जो है देखिए आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में निश्चित रूप से ये क्वेश्चन प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए जो एनटीपीसी ग्रुप डी वाले जो भी छात्र हैं वो इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव को देख लेंगे। जो नीति आयोग हैं, पहले योजना आयोग था, उसी के जगह जो है नीति आयोग लाया गया है। नीति आयोग अध्यक्ष जो हैं भारत के, जो हमारे देश महान भारत, सबसे सुंदर भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, देखिए ये जो आपके परीक्षा की दृष्टि से, इसमें आप लोग VVI लगा लीजिए, आपके परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको प्रश्न निश्चित रूप से देखने को ही, मतलब सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा, रिपीटेड एक दूसरे से रिपीट होता दिखेगा ये आपको, इसलिए इसको नहीं भूलेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वही हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार साहब हैं। CEO नीति आयोग के जो CEO हैं वो अमिताभ कांत हैं। देखिए इसमें जब आप देखेंगे तो आपके स्टार लगा हुआ दिख जाएगा, तो इसमें जो है ना कि आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके, बड़ी बारीकी तरीके से इसको मतलब देखा गया है, पढ़ा गया है, एनालाइज किया गया है, उसके बाद जो है स्टार लगाया गया है। तो आप लोग के मतलब जो ये मिल रहा है इसके पीछे बहुत सारा मेहनत लगा हुआ है। इतने कम टाइम में इस बुक को पढ़ना, फिर एनालाइज करना, फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना थोड़ा मेहनत लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से इसको, जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उन्हें शेयर करिए। और आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नीति आयोग के CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत हैं। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रदीप कुमार जोशी। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष जो हैं वो प्रदीप कुमार जोशी हैं। अध्यक्ष 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। देखिए ये राष्ट्रीय महिला आयोग हैं और उनके अध्यक्ष जो हैं रेखा शर्मा जी है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका क्रम जो है ये 9वां है, तो इसे आप लोग भूलेंगे नहीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो हैं भगवान लाल सहनी हैं। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष जो हैं ब्रजराज शर्मा हैं और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं YV रेड्डी साहब हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। इसके आगे देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वरुण कुमार मिश्रा हैं। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और इनका क्रम जो है 8वां है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष जो हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। याद रखेंगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। जो भी भारतीय बोर्ड या कोई समितियां प्राधिकरण है इनके अध्यक्ष को देखेंगे। अध्यक्ष एवं CEO जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं अभी हैं सुनीत शर्मा। इससे पहले जो थे VK यादव थे, VK यादव, अभी सुनील शर्मा हैं। अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के सुनीत शर्मा हैं। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो सेबी हैं
सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 1992 को मुंबई में हुई थी। याद रखेंगे, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को मुंबई में हुई थी। सेबी के जो अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जी हैं। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष जेबी महापात्रा हैं। जेबी महापात्रा। आगे देखेंगे अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी। सीबीआईसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं एम अजीत कुमार जी हैं। याद रखेंगे। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं दिनेश के सर्राफ हैं। दिनेश के सर्राफ। याद रखेंगे। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के अध्यक्ष जो हैं दिनेश के सर्राफ हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI, जो ट्राई हैं, TRAI का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 20 फरवरी 1997 को दिल्ली में हुई थी। 20 फरवरी 1997 को। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे भी आप लोग याद कर रखेंगे। तो अभी वर्तमान में ट्राई के जो अध्यक्ष हैं TRAI भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, वो PD वाघेला साहब हैं। याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। UIDAI उदय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO सौरभ गर्ग हैं। CEO सौरभ गर्ग हैं। उदय के CEO, उदय क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो उदय के CEO जो हैं सौरभ गर्ग हैं। याद रखेंगे। उदय के CEO बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उदय आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेंगे अध्यक्ष लोक लेखा समिति। जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी जी हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापटा हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापटा हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष अरमाने गिरिधर हैं। महारत्न, कुछ महारत्न कंपनियां भारत में जो अभी वर्तमान में 11 महारत्न कंपनियां हैं, उनके प्रमुख को देख लेंगे। अब एक महारत्न कंपनी है तो ये तो देखना ही पड़ेगा। महारत्न कब, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने महारत्न कंपनी हैं, तो 11 महारत्न कंपनी हैं। महारत्न कंपनी 11, उनके प्रमुख को देख लेंगे। देखिए ये जो है सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी में जो है आपको स्टार लगा हुआ दिखेगा। निदेशक जो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का गुरदीप सिंह है निदेशक। NTPC के निदेशक गुरदीप सिंह है। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ONGC के जो निदेशक हैं, ONGC के निदेशक सुभाष कुमार हैं। ONGC के निदेशक सुभाष कुमार है। ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक जो हैं, सेल के निदेशक जो हैं शोभा मंडल हैं। शोभा मंडल याद रखेंगे। GAIL गेल जो हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक जो हैं मनोज जैन हैं। याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक श्रीकांत माधव वैद हैं। निदेशक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के निदेशक श्रीकांत माधव वैद हैं। CIL कोल इंडिया लिमिटेड। CIL कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक प्रमोद अग्रवाल हैं। CIL कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक प्रमोद अग्रवाल हैं। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL के निदेशक अरुण कुमार हैं।
BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक अरुण कुमार हैं। BHEL भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक जो हैं नलिन सिंघल हैं। भेल के निदेशक नलिन सिंघल। भेल क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के निदेशक जो हैं नलिन सिंघल हैं। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक जो हैं वो MK सुराना हैं। MK सुराना। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कंदी कुप्पा श्रीकांत है। कंदी कुप्पा श्रीकांत हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के निदेशक रविंद्र सिंह ढिल्लो हैं। याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। जो महारत्न कंपनियों के प्रमुख हैं ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD, उसको भी देख लेंगे। जो कुछ प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम हैं उनके अध्यक्ष और जो सह प्रबंधक निदेशक हैं उनको देखेंगे। तो BSNL के निदेशक भारत संचार निगम लिमिटेड PK पुरवार हैं। BSNL के निदेशक जो हैं BSNL क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड PK पुरवार हैं। AAI भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हैं संजीव कुमार हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष संजीव कुमार हैं। ITDC भारतीय पर्यटन विकास निगम। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC के निदेशक कमल वर्धन राव हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट हैं उसी को देखेंगे। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक वर्तिका शुक्ला हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक जो हैं R माधवन हैं। याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। जो हमारे देश में जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं उनके प्रमुख को देख लेंगे। जैसे है UGC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। UGC के जो अध्यक्ष हैं अभी धीरेन्द्र पाल सिंह हैं। UGC के अध्यक्ष, UGC क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। UGC के अध्यक्ष धीरेन्द्र पाल सिंह हैं। JNU अभी वर्तमान में जो JNU है उसके कुलपति M जगदीश कुमार है। JNU के कुलपति M जगदीश कुमार साहब हैं। नालंदा विश्वविद्यालय से तो आप बिल्कुल परिचित होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं डॉक्टर विजय भाटकर साहब हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर है। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर हैं। नेक्स्ट है निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो NCERT के जो निदेशक हैं ऋषिकेश सेनापति, नाम इनका बहुत ही सुंदर है, आपको याद रखने में भी दिक्कतें नहीं होगी। NCERT के निदेशक ऋषिकेश सेनापति। आगे अब हम लोग देखेंगे प्रेस एवं मीडिया। जो भी प्रेस एवं मीडिया हैं उनके प्रमुख को देखेंगे। अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर A सूर्य प्रकाश हैं। प्रसार भारती बोर्ड के CEO C शेखर वेम्पति हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये जो है BPSC में पिछले बार पूछा भी जा चुका है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो अध्यक्ष हैं परेश रावल साहब हैं। बहुत ही सुंदर ये प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल साहब हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष शेखर कपूर हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। महानिदेशक, जो आकाशवाणी के महानिदेशक हैं वो N वेणुधर रेड्डी हैं। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष
अबीक सरकार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखेंगे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। जो वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख हैं उनको देखेंगे। जैसे अध्यक्ष अभी इसरो के अध्यक्ष जो हैं वो के सिवान साहब हैं। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। 19 पूछा जाता है आपके परीक्षा में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसरो के, इसरो क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष के सिवान साहब हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो हैं कमलेश नीलकंठ व्यास हैं, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे देखेंगे BARC बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक जो हैं अजीत कुमार मोहंती हैं। BARC बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती हैं। बार्क का जो स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, याद रखेंगे। DRDO के अध्यक्ष, नेक्स्ट देखेंगे DRDO के जो अध्यक्ष हैं, DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष G सतीश रेड्डी, आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा में इससे प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, तो अभी आप लोग याद रख लीजिए। और DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। अभी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष, DRDO मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, G सतीश रेड्डी साहब हैं। नेक्स्ट है CSIR। CSIR क्या है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की स्थापना 1942 ईस्वी में न्यू दिल्ली में हुई थी। CSIR के महानिदेशक शेखर मंडे हैं। CSIR के महानिदेशक शेखर मंडे हैं। नेक्स्ट देखेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हैं, निदेशक उनका M सोमनाथन है। ये जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, भारत के किस स्टेट के किस जगह पर है। और अभी जो निदेशक हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक S सोमनाथ साहब हैं। देखिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। आधा 30 मिनट का ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे। बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में दिखती होगी। आप जो इसका स्पीड बढ़ा करके आप कम टाइम में भी देख सकते हैं। और आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और अपने दोस्तों में निश्चित रूप से शेयर भी करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।